बजट 2021 में फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2 सरकारी बैंकों की प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी का भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। बजट अनाउंसमेंट के बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के.वी. सुब्रमण्यम ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि ये तो महज शुरुआत है। आने वाले दिनों में देश में केवल 4 या उससे भी कम पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे। के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि भविष्य में बैंकिंग स्ट्रैटेजिक सेक्टर में शामिल हो जाएगी और देश में केवल 4 पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे। इसके अलावा जितने भी बैंक हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। अभी देश में 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। 2 बैंकों के निजीकरण की प्राइवेटाइजेशन के बाद ये घटकर 10 हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सुखबीर सिमी और आप देख रही हैं बैंकरपीडिया। आज हम बात करेंगे बैंकिंग नेशनलाइजेशन की हिस्ट्री और प्राइवेटाइजेशन के इफेक्ट्स के बारे में। इतिहास पर नजर डालें तो 19 जुलाई 1969 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया था। इस फैसले से 80% बैंकिंग एसेट पर सरकार का कंट्रोल हो गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के 3rd वॉल्यूम में नेशनलाइजेशन के फैसले को 1991 के लिबरलाइजेशन के फैसले से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव बताया गया। 2017 तक थे 27 सरकारी बैंक। नरेंद्र मोदी पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये उनका दूसरा टेन्योर है और बैंकों की प्राइवेटाइजेशन के डायरेक्शन में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 2017 तक देश में कुल 27 सरकारी बैंक थे। पहली बार 2017 में 5 एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर किया गया था। इसके अलावा विजया बैंक, देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर किया गया था। ये फैसला मोदी सरकार ने अप्रैल 2017 में लिया था, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि सरकारी बैंकों का मर्जर या प्राइवेटाइजेशन कितना सक्सेसफुल रहा। एक तरफ इंदिरा गांधी ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के लिए नए दरवाजे खोले। वहीं बीते कुछ सालों में जो बैंकिंग सेक्टर की हालत हुई है वो कुछ और ही इशारा कर रही है। 2020 में 6 बैंकों का मर्जर 4 बैंक्स में कर दिया गया था। सरकार ने फिर 10 बैंकों के मर्जर की घोषणा की थी। इसके तहत 6 बैंकों की अस्तित्व 4 बैंकों में समेट दिया गया था, जिसके बाद देश में 12 सरकारी बैंक रह गए थे। पिछले साल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में मर्जर किया गया था। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्जर किया गया था। इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक में किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक का कॉर्पोरेशन बैंक में मर्जर कर दिया गया था। नेशनलाइजेशन का क्या फायदा हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। बैंकों के नेशनलाइजेशन का फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया था। 1969 से पहले देश गरीब था और ये शिकायत थी कि प्राइवेट बैंक कॉर्पोरेट को तो लोन देते हैं लेकिन खेती के लिए वो लोन नहीं देते। 1951 तक बैंकिंग लोन में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी महज 2% थी। ये हाल 1967 तक रहा। वहीं कॉर्पोरेट लेंडिंग का शेयर 34% से बढ़कर 64.3 पर पहुंच गया था। ऐसे में जब नेशनलाइजेशन का फैसला लिया गया तो उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए लोन में तेजी आई। आज की सिचुएशन कुछ और है। अगर आने वाले दिनों में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 4 रह जाएगी तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे। तो आपने देखा कि बैंक्स के मर्जर से क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बैंकरपीडिया के इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपनी वीडियोस शेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़कर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो हमें 7599887777 पर व्हाट्सएप करें या फिर hello@bankerpedia.com पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए बैंकरपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर होस्ट सुखबीर सिमी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।